स्वागत है आप सभी का 120 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को। तो कल की जो क्लास हुई थी, कल की क्लास किस बारे में हुई थी? हमने ऑन पेज एसईओ का प्रैक्टिकल किया था। कल की जो क्लास थी, कल हमारी ऑन पेज एसईओ के प्रैक्टिकल की क्लास थी। कल हमने ऑन पेज एसईओ का प्रैक्टिकल किया था। जो दो डॉट आते हैं उन दोनों को ग्रीन किया था। आप लोगों को पता है, जिन लोगों ने क्लास ली थी। यहाँ से ये दोनों डॉट हमने ग्रीन किए थे, जिससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एसईओ है वो काफी अच्छा हो चुका है, और वेब जो इसके रैंकिंग के चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लॉग है जो हमने कल डाला था। ये वाला ब्लॉग है। आज हम इस ब्लॉग के क्या करेंगे, मतलब ऑफ पेज एसईओ करेंगे। पहले समझेंगे ऑफ पेज एसईओ है क्या, उसके बाद देखेंगे कि ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटी कौन कौन सी होती है। ऑफ पेज एसईओ में सभी को स्टार्टिंग में जो है, मैं जब टाइप ऑफ एसईओ पढ़ा था, हमने ऑफ पेज एसईओ बता दिया था। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? जो भी जो भी एक्टिविटी हम अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं। ऑन पेज एसईओ में हम सारी एक्टिविटी अपनी वेबसाइट पे करते हैं, और ऑफ पेज में जो भी एक्टिविटी हम अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं, अपनी वेबसाइट के मतलब अपनी वेबसाइट पे कुछ नहीं करते, उसमें जो भी करते हैं बाहर करते हैं, दूसरी वेबसाइट पे करते हैं, तो उस एक्टिविटी को ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी कहते हैं। कि अब ऑफ पेज का एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। ऑफ पेज के की पॉइंट देखते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया इंगेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले आता है सोशल मीडिया इंगेजमेंट। अब इससे इससे क्या मतलब है? जब भी आप अपना जो कंटेंट होता है, चाहे वो कोई पोस्ट हो, ब्लॉग हो, या कोई सर्विसेज के बारे में हो, कुछ भी चीजें आप अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, ताकि आपके जो मतलब आपकी सोशल मीडिया पे जो ऑडियंस है वो आ सके उन तक, मतलब वो कंटेंट पहुंच सके। तो उसको कहते हैं सोशल मीडिया इंगेजमेंट। मतलब सोशल मीडिया से इंगेजमेंट ला रहे हो आप, ट्रैफिक ला रहे हो कहाँ पे? अपने ब्लॉग पे। मोर शेयर, मोर विजिबिलिटी, मोर चांसेस टू, मोर चांसेस ऑफ अर्निंग बैकलिंक एंड वेबसाइट विजिट। ठीक है, तो ये जरूरी क्यों होता है? इससे ज्यादा शेयर, ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा बैकलिंक और वेबसाइट विजिट के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है सोशल मीडिया एंगेजमेंट। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बी एक्टिव ऑन प्लेटफॉर्म वेयर योर ऑडियंस इज। अब चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, पिंटरेस्ट हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी काफी अच्छी ऑडियंस बनी हुई है, आपको उस पे एक्टिव रहना और रेगुलरली अपनी पोस्ट वगैरह शेयर करते रहना है। पोस्ट रेगुलरली एंड इंटरेक्ट विद फॉलोअर्स। ठीक है, जब भी आप पोस्ट करें और कोई उस पे कमेंट आता है या कुछ भी, मतलब कोई लाइक शेयर कमेंट इस तरीके से आता है, तो कमेंट का रिप्लाई करें, या फिर कोई आपको इनबॉक्स में मैसेज करके पूछता है तो उसका रिप्लाई करें। ठीक है, इससे एक मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। यूज रिलेवेंट हैशटैग। हैशटैग का यूज करें जब भी आप कोई भी, मतलब अभी मैं इस ब्लॉग को अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँ, इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँ, तो मैं इससे जुड़े हुए हैशटैग जैसे रेड फोर्ट, इस तरीके के कुछ की मतलब हैशटैग जो होंगे वो मैं यूज करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, यू पोस्ट अ यूजफुल ब्लॉग ऑन लिंक्डइन। आपने एक ब्लॉग जो है लिंक्डइन पे पोस्ट किया है, इट गेट्स शेयर बाय अदर एंड ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। ठीक है, जब भी हम कुछ चीज शेयर करते हैं, अगर किसी को अच्छा लगता है वो, तो वो उसे शेयर जरूर करता है। ठीक है, शेयर करेगा, या तो पोस्ट पे शेयर करेगा या लोगों के साथ शेयर करेगा, उससे क्या होगा? ट्रैफिक जाएगा आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, अब आता है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है? राइट आर्टिकल फॉर अदर वेबसाइट और वेबसाइट, अदर ब्लॉग्स और वेबसाइट, एंड लिंकिंग बैक टू योर ओन साइट।
मतलब कि हम ब्लॉग लिख रहे हैं किसी अदर वेबसाइट पे, और उस ब्लॉग में अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर रहे हैं, तो वो उस तरीके की जो होती है गेस्ट ब्लॉगिंग में आती है। इसके लिए आपको लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं रहती है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे जाके लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन गेस्ट ब्लॉगिंग में आपको लॉगिन करना नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट आर्टिकल पोस्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल के। ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है? इट बिल्ड्स अथॉरिटी, इंप्रूव एसईओ एंड इंक्रीज रीच। ठीक है, अथॉरिटी बिल्ड करता है, ये एसईओ को इम्प्रूव करता है और आपकी जो रीच है उसको बढ़ाता है, इसलिए गेस्ट ब्लॉगिंग जरूरी है। बहुत तरीके के मेथड हैं उस पेज एसईओ में। ठीक है, काफी सारे हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम आगे जाके, प्रैक्टिकल करेंगे उनका कि किस किस तरीके से चीजें होती हैं। ये सारी चीजों का हम लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसके लिए? चूज रिलेवेंट। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसकी? चूज रेलेवेंट रेपुटेबल साइट। ठीक है, मतलब कि मान के चलिए मेरा ब्लॉग किस बारे में है, मेरा ब्लॉग ऐसे इसके बारे में है, मतलब ट्रैवल वगैरह टूरिज्म प्लेसेस के बारे में है, तो मैं उसी तरीके की वेबसाइट सेलेक्ट करूंगा, उसी तरीके की वेबसाइट चूज करूंगा अपने मतलब गेस्ट ब्लॉगिंग या बैकलिंक या किसी भी तरीके की एक्टिविटी के लिए, कि जो मेरे उससे जुड़ी हुई हो, मतलब वो उस तरीके की चीजें ही डालती हो, तो मैं उससे जुड़ी हुई रेलेवेंट वेबसाइट ही चूज करूंगा। ठीक है, रेलेवेंट वेबसाइट चूज करनी है आपको। एड हेल्पफुल कंटेंट, नोट जस्ट प्रमोशनल टेक्स्ट। जब भी आप मतलब कोई आर्टिकल लिखें तो उसमें क्या किस तरीके का कंटेंट डालें जिससे अगर कोई उसे आके रीड करे तो उसको इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, उसके लिए हेल्पफुल हो। ऐसा नहीं है कि बस आपने प्रमोशनल डाल दिया कि भाई अगर आप ताजमहल के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक करें, लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, इस तरीके का प्रमोशनल टेक्स्ट नहीं डालना होता। ठीक है, आपको प्रॉपर कंटेंट डालना होता है, एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के डाल देना होता है, और वहां पे रीड मोर का क्या करना होता है, एक लिंक लगा देना होता है अपनी वेबसाइट का। लिंक बैक टू वैल्यूएबल पेज ऑन योर वेबसाइट। मतलब कि अपनी वेबसाइट का जो भी वैल्यूएबल पेज है, मान के चलिए अभी मैं अगर इसका डाल देता हूँ, इस वाले का, तो मुझे ये वाला पेज, इसी का मतलब इसी की जो ये पोस्ट है, यही मुझे वहां पे लिंक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं जाके वहां पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक लगा दूंगा या टर्म्स एंड कंडीशंस का लिंक लगा दूंगा या किसी अदर पेज का लिंक लगा दूंगा। ठीक है, तो रिलेवेंट चीजें ही हमें लिंक करनी है और रिलेवेंट वेबसाइट पर ही करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, यू राइट अ गेस्ट पोस्ट ऑन बिगनर्स गाइड टू एसईओ ऑन अ डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग एंड इंक्लूड योर वेबसाइट लिंक। आपने एक डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग की वेबसाइट पर क्या लिखा? अपना एक गेस्ट पोस्ट लिखा, बिगनर गाइड टू एसईओ, और उस ब्लॉग में आपने कहीं पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये होगा गेस्ट गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग। ठीक है, अब आता है डायरेक्टरी सबमिशन। अब डायरेक्टरी से मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम में जब एसटीडी वाले मतलब लैंडलाइन ही चलते थे, उस टाइम पे जहाँ पे एसटीडी होती थी वहां पे एक बुक रखी होती थी जिसमें सभी लोगों के नंबर नोट होते थे, तो उस तरीके की चीजों को डायरेक्टरी बोला जाता है। मतलब जहाँ पे किसी भी चीज का डेटा स्टोर है, मतलब चाहे वो वेबसाइट की लिस्ट हो, ईमेल की लिस्ट हो या फोन नंबर की लिस्ट हो, तो उस तरीके की चीजों को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। भाई वेबसाइट की डायरेक्टरी हो सकती है, मोबाइल फोन की डायरेक्टरी हो सकती है, ईमेल की डायरेक्टरी हो सकती है, तो इस तरीके से मल्टीपल डायरेक्टरी हो सकती है। तो डायरेक्टरी सबमिशन उसी तरीके के सबमिशन है कि आप अपनी वेबसाइट को, वेबसाइट की डायरेक्टरी की जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट डायरेक्टरी की जो साइट्स हैं उस पे जाके आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट करते हैं। ठीक है, सबमिटिंग योर वेबसाइट टू ऑनलाइन डायरेक्टरी टू क्रिएट बैकलिंक एंड इंप्रूव लोकल एसईओ। ठीक है, तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी वेबसाइट पर सबमिट करते हैं, तो आप वहां पे बैकलिंक बनाते हैं अपने लोकल एसईओ को क्या करने के लिए? इंप्रूव करने के लिए। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? चूज हाई डीए यानी कि डोमेन अथॉरिटी, और एक होता है पेज अथॉरिटी, पीए। डीए पीए आपको चेक करके, जब भी आप बैकलिंक लगाएंगे डीए पीए चेक करके लगाएंगे। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे किस तरीके से।
ठीक है, चूज हाई डीए डायरेक्टरी, जिनका जिनकी डोमेन अथॉरिटी हाई हो, मतलब 25 से ऊपर होनी चाहिए, 25 से उसकी डोमेन अथॉरिटी ऊपर होनी चाहिए। तो उस तरीके की आपको वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। एड एक्यूरेट बिजनेस डिटेल, जो भी आपकी डिटेल है वो एक्यूरेट ऐड करनी है, जो भी आपकी वेबसाइट पर ऐड है। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पर ईमेल अलग है, वेबसाइट पर नंबर अलग है, तो आपने वहां पे नंबर अलग डाल दिया डायरेक्टली वेबसाइट पे, ठीक है, वो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। तो उस तरीके से आपको नहीं करना है, सेम चीजें रखनी है। यूज निश स्पेसिफिक डायरेक्टरी, मान के चलिए हमारी है जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है, तो हम किस डायरेक्टरी पे जाएंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट की डायरेक्टरी होगी, ठीक है। तो उस वेबसाइट पे हम अपनी वेबसाइट को लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक निश होती है, निश के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सबमिट योर बिजनेस टू जस्ट डायल, सुलेखा एंड इंडिया मार्ट, ठीक है। आप लोग सभी ने इनका नाम सुना होगा, ये सब डायरेक्टरी ही है, जो मतलब ये सब डायरेक्टरी के जो है डायरेक्टरी वेबसाइट की तरीके से ही काम करती है। जस्ट डायल पे आप जाएंगे, आपको सब तरीके के जो है बिजनेस मिल जाएंगे, सुलेखा पर भी मिल जाएंगे, इंडिया मार्ट पर भी मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके लिस्ट कर सकते हैं। फोरम पोस्टिंग एंड Q&A साइट, फोरम पोस्टिंग और Q&A साइट्स क्या होते हैं, किस किस को पता है, काफी लोगों को पता होगी। किस किस को पता है, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे। फोरम पोस्टिंग के बारे में किस किस को पता है। बस एक को ही पता है, चलिए कोई बात नहीं। पता तो काफी लोगों को है, वो बताना नहीं चाह रहे, कभी हमें भी पता चल जाए। अब देखिए, फोरम पोस्टिंग Q&A से तो सभी को समझ में आ गया होगा, जहाँ पे भी मतलब जैसे कोरा है, वहां पे आप कोई क्वेश्चन डालेंगे तो उसका लोग आंसर करते हैं, या वहां पे आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तो उसका आंसर आप कर देंगे। तो इस तरीके की वेबसाइट होती है Q&A साइट। फोरम की वेबसाइट किस तरीके की होती है, जैसे रेडिट वगैरह होती है, मतलब जहाँ पे डिस्कशन चल रहा होता है, जहाँ पे कोई भी किसी भी एक चीज पे डिस्कशन चल रहा हो, वो वेबसाइट क्या होती है, वो वेबसाइट होती है फोरम पोस्टिंग की वेबसाइट, ठीक है। आंसरिंग आंसरिंग क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस ऑन प्लेटफॉर्म लाइक कोरा, रेडिट और निश फोरम। तो इस तरीके की जो वेबसाइट होती है, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर चल रहे हो, आप लोग आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई डिस्कशन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपनी राय रखेंगे। तो उस तरीके से ये होती है फोरम पोस्टिंग और क्वेश्चन आंसर साइट। ये क्यों जरूरी होती है, पोस्टिंग सॉरी, पोजिशन यू एज एन एक्सपर्ट एंड हेल्प जनरेट ट्रैफिक एंड बैकलिंक। मतलब खुद को आप, मतलब आप मान के चलिए किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई एसईओ क्या है, ठीक है, आपने 3-4 लाइन का एक आंसर लिख दिया छोटा सा कि भाई एसईओ जो है एक मतलब एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं, और अपनी हमारी वेबसाइट पे उससे ट्रैफिक आता है। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके इसकी नॉलेज ले सकते हैं, और वहां पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब एज एन एक्सपर्ट, मतलब कि जिसने भी आपसे क्वेश्चन किया होगा, आपने उसका आंसर दिया, तो आप वहां से क्या करेंगे, उसका ट्रैफिक बैकलिंक के थ्रू ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पर ले आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, यू आंसर अ क्वेश्चन ऑन कोरा अबाउट हाउ टू रैंक ऑन गूगल एंड इंक्लूड अ लिंक टू योर ब्लॉग, ठीक है। किसी आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया कि भाई गूगल पर रैंक कैसे कराएं, ठीक है, आपने उसका आंसर दिया और वहां पे एक लिंक छोड़ दिया अपने ब्लॉग का कि भाई अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए और डिटेल में चाहिए तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी बहुत सारी होती है इसमें, ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी ही बताई है, एक्टिविटी बहुत सारी होती है। ये जो इस तरीके की वेबसाइट्स होती हैं, वो कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, क्वेश्चन आंसर और फोरम वेबसाइट। अब थोड़ा सा नजर डालेंगे एक बार टेक्निकल एसईओ के बारे में, ठीक है। टेक्निकल एसईओ क्या है, तो रुकिए पहले ना आपको बैकलिंक बता देते हैं, टेक्निकल एसईओ ऑफ पेज एसईओ के बाद में करेंगे। अब समझते हैं बैकलिंक क्या है, व्हाट आर बैकलिंक। बहुत मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा बैकलिंक क्या होते हैं, लेकिन जब भी हम बैकलिंक सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बैकलिंक है क्या। जब मैंने सीखा था मेरे भी दिमाग में आता है कि बैकलिंक क्या मतलब,
किस चीज का, किस बला का नाम है, बैकलिंक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। तो बैकलिंक क्या होते हैं कि बैकलिंक एक तरीके से मतलब इनबाउंड लिंक के नाम से या इनकमिंग लिंक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपकी वेबसाइट, जब अपने आप अपनी वेबसाइट को किसी अदर वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करते हैं, और जो वहां से आपको बैकलिंक, जो वो मतलब जो ये कनेक्शन होता है, इसको बैकलिंक कहते हैं, ताकि उस वेबसाइट से ट्रैफिक ड्राइव हो सके कहाँ पे, आपकी वेबसाइट पर। ठीक है। बैकलिंक ऑल्सो नोन एज इनबाउंड लिंक और इनकमिंग लिंक आर लिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। जब भी एक वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट होती है किसी भी लिंक के थ्रू, तो वो बैकलिंक कहलाता है। वो जो प्रक्रिया होती है, जो भी वो मतलब जो भी वो प्रोसेस होता है, वो बैकलिंक का ही प्रोसेस होता है। व्हेन अनदर वेबसाइट लिंक टू योर वेबसाइट, यू गेट अ बैकलिंक फ्रॉम देम। ठीक है। जब कोई अदर वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक करेगी, मतलब आपकी वेबसाइट का यूआरएल पुट करेगी अपनी वेबसाइट पे कहीं पे, तो आपको क्या मिलेगा? बैकलिंक मिलेगा, एक बैकलिंक, यू गेट अ बैकलिंक। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा डिटेल में, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बनाया हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। इफ अ फूड ब्लॉग लिंक टू योर केक रेसिपी पेज, यू रिसीव अ बैकलिंक फ्रॉम दैट ब्लॉग। अगर कोई फूड ब्लॉग है, फूड ब्लॉग मतलब फूड ब्लॉग की वेबसाइट है कोई, जो फूड से जुड़े हुए ब्लॉग डालते हैं, और वो अपने ब्लॉग में आपकी केक रेसिपी का, जो आपकी केक रेसिपी का ब्लॉग हो या पेज हो, उसको लिंक करते हैं, तो आपको उनकी तरफ से एक बैकलिंक मिलेगा। ठीक है। वोट आर वाई आर बैकलिंक इंपॉर्टेंट इन एसईओ? एसईओ में ये क्यों जरूरी होते हैं? बैकलिंक्स आर लाइक वोट्स ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे वोट्स ऑफ ट्रस्ट के हिसाब से। विनोद, देखिए हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कराते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि एक बैकलिंक करके बताओ, एक बैकलिंक से किसी को समझ में नहीं आने वाला, और आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर मैं यहाँ से करा दूंगा, मैंने बता दिया हाँ बैकलिंक होते हैं, एक बैकलिंक लगा के दिखा दिया, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा पहले क्लास को समझे, पहले बैकलिंक क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जाने। ठीक है। तभी तो आप बैकलिंक लगाओगे, वरना फिर बैकलिंक का तो पता नहीं है क्या है, कि बैकलिंक लगाने चल दिए। इस तरीके से काम नहीं होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखे, प्रैक्टिकल भी होगा। बोर्ड्स ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम अदर वेबसाइट, मतलब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मतलब कि कोई आपको आके रिकमेंड करता है, कोई आपका दोस्त है वो आके रिकमेंड करता है, भाई मैं उस शॉप से कपड़े लाया था यार, काफी अच्छे कपड़े निकले, और तुम जाके वहां से कपड़े ला सकते हो, इस बार लाएगा तो भाई मेरे साथ चलना। ठीक है। तो बैकलिंक भी उसी तरीके से काम करते हैं। जब हम अपनी वेबसाइट का बैकलिंक किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं, तो वे गूगल को क्या बता, मतलब गूगल को क्या लगता है, भाई ये जो वेबसाइट है ना, ये ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है, इस पे भरोसा किया जा सकता है, इसका कंटेंट यूजफुल है। तो इस तरीके की इमेज बनती है गूगल की नजर में बैकलिंक से, इससे अथॉरिटी भी बिल्ड होती है, आपकी जो मतलब डोमेन अथॉरिटी होती है वो भी बिल्ड होती है, ट्रैफिक भी बढ़ता है, काफी सारे मतलब काफी सारे जो है बेनिफिट्स हैं बैकलिंक के। हियर्स व्हाई दे मैटर, ये क्यों मैटर करते हैं अब आप समझ जाएंगे। इम्प्रूव गूगल रैंकिंग, गूगल पे जो रैंकिंग होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करते हैं, डोमेन अथॉरिटी बढ़ाते हैं, और सर्च इंजन को आपके पेज को जल्दी से मतलब फास्टर डिस्कवर करने में, तेजी से डिस्कवर करने में मदद करते हैं। ठीक है। हेल्प सर्च इंजन डिस्कवर योर पेज फास्टर, मतलब अगर आप बैकलिंक लगाते हैं तो आपके पेज को जो गूगल है, जो सर्च इंजन है, वो अच्छे से डिस्कवर कर लेता है, और बहुत जल्दी करके। टाइप ऑफ बैकलिंक, बहुत तरीके, मतलब देयर आर मैनी टाइप ऑफ बैकलिंक, बट दे मेनली फॉल अंडर टू मेन कैटेगरी। ठीक है। बहुत तरीके के, ऐसे तो अगर टाइप ऑफ देखे तो बहुत तरीके के वेबसाइट जो है बैकलिंक होते हैं, लेकिन मेनली दो ही तरीके के बैकलिंक होते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो। अब ये क्या है कि भाई डू फॉलो नो फॉलो दो तरीके के अभी तो बैकलिंक था, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है। तो समझेंगे इसे भी कि क्या होते हैं डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक। अब देखेंगे डू फॉलो। डू फॉलो बैकलिंक कौन से होते हैं? दे आर नॉर्मल बैकलिंक्स दैट पास एसईओ वैल्यू, कॉल्ड लिंक जूस। दे हेल्प improve your website ranking and authority.
मोस्ट वैल्यूएबल टाइप ऑफ बैकलिंक। कैसे बैकलिंक है मतलब, ये क्या करते हैं कि ये एसईओ की वैल्यू को पास करते हैं। मतलब कि दूसरी वेबसाइट पे आपने, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक हमने किसी वेबसाइट पर डू फॉलो बैकलिंक, मतलब उसकी वेबसाइट जो है डू फॉलो है, हमने उस पर बैकलिंक लगाया। और उसकी वेबसाइट पे जब क्रोलर आके क्रोल करेगा, जैसे ही क्रोलर आएगा और क्रोल करेगा, तो उससे क्या होगा, वो हमारी वेबसाइट को भी साथ में क्रोल कर लेगा, हमारी वेबसाइट के कंटेंट को भी रीड करेगा कि भाई इस वेबसाइट पे जो है डू फॉलो लगा हुआ है, डू फॉलो लगा है तो मुझे जो है इस पे सारे जितने भी लिंक हैं उन सबको फॉलो करना है। मुझे जो है हुक्म मिला है, आदेश मिला है, ऑर्डर मिला है कि भाई मुझे जितने भी हैं वो सारे फॉलो करने हैं, सबको रीड करना है। तो जो सर्च इंजन होगा वो आएगा और उस वेबसाइट के साथ साथ आपकी वेबसाइट के कंटेंट को भी रीड करेगा। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि डू फॉलो को ही करते हैं, नो फॉलो नहीं करते हैं, आगे समझेंगे। दोनों मेन होते हैं, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अब लोग पोस्ट दैट लिंक योर साइट विदाउट एनी स्पेशल HTML टैग लाइक रेफरेंस नो फॉलो। मतलब कि किसी वेबसाइट ने आपके जो आपका लिंक है वो लगाया है बिना किसी टैग के कि भाई नो फॉलो और डू फॉलो, ये दो टैग होते हैं। अगर किसी को HTML CSS या फुल स्टैक वगैरह आता है तो उन्हें पता होगा डू फॉलो नो फॉलो का। ठीक है, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझे कि अगर डू फॉलो है तो वो क्रोल करेगा, नो फॉलो है तो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं लगाया है तो वो क्या करेगा, एसईओ वैल्यू पास हो जाएगी आपकी वेबसाइट पर भी। अब नो फॉलो बैकलिंक क्या है, नो फॉलो बैकलिंक समझते हैं कि हमने किसी वेबसाइट पर बैकलिंक लगाया, तो जब क्रोलर आएगा और क्रोल करेगा तो वो जो लिंक लगा होगा नो फॉलो में, वो उस लिंक को इग्नोर कर देगा, उसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि भाई, ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल डू फॉलो लगाएंगे नो फॉलो नहीं लगाएंगे। डू फॉलो और नो फॉलो दोनों ही जरूरी होते हैं। दीज लिंक्स डू नॉट पास एसईओ वैल्यू, ये एसईओ की वैल्यू को पास नहीं करते, जैसा कि मैंने अभी बताया। क्रोलर आएगा और इग्नोर कर देगा। ठीक है, इग्नोर कर देगा तो वो जो है मतलब क्रोलर को पता ही नहीं चलेगा आपकी वेबसाइट पर क्या डाला हुआ है। तो इस तरीके के बैकलिंक जो होते हैं, नो फॉलो बैकलिंक, इस तरीके से काम करते हैं। गूगल बोट डू नॉट फॉलो दीज लिंक, मैंने अभी बताया था, गूगल का जो क्रोलर है, जो बोट है, वो आएगा और उसे इग्नोर कर देगा। बट दे कैन ब्रिंग ट्रैफिक एंड बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। समझ में आया क्या इंपॉर्टेंट है? वो आपके लिए ट्रैफिक लेके आएंगे और आपकी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। यूजफुल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट इवन इफ दे डोंट डायरेक्टली हेल्प विद रैंकिंग, रैंकिंग में हेल्प नहीं करेंगे डायरेक्टली, लेकिन ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। जो नो फॉलो बैकलिंक होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, लिंक इन ब्लॉग कमेंट सोशल मीडिया और सम फोरम पोस्ट। जैसे कि हम किसी ब्लॉग में कमेंट कर देते हैं, कमेंट पोस्टिंग कर देते हैं, वो नो फॉलो में आता है। सोशल मीडिया पे करते हैं, वो नो फॉलो में आता है। फोरम पोस्टिंग करते हैं, वो नो फॉलो में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे फायदा नहीं होता है, फायदा होता है। जब भी कोई कमेंट देखेगा तो हो सकता है उसे यूजफुल लगे और वो चला जाए। सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा ट्रैफिक वहीं से आता है, सोशल मीडिया से। और फोरम पोस्टिंग में कहीं पे डिस्कशन चल रहा है, वहां पे पोस्ट कर दो 4-5 लोग, तो तभी देख लेंगे जिनका भी डिस्कशन चल रहा होगा। तो इस तरीके से दोनों ही जरूरी होते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है मतलब कुछ होते हैं वेब, जो ये है मतलब ऑफ पेज एसईओ के। एक बार चलते हैं अपने क्रोम पे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था डायरेक्टरी सबमिशन। तो डायरेक्टरी सबमिशन हम करने वाले हैं, आज प्रैक्टिकल करेंगे इसका, डायरेक्टरी सबमिशन का। डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे, ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिकल चल रहा है ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ का, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पहले ये बताइए, जिन जिनको जो जितना मैंने अभी तक बताया है वो सभी को समझ में आया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, समझ में आया सभी को? किस तरीके से, मतलब किस तरीके से डू फॉलो नो फॉलो होता है, तो टेस्ट में डलवा दिया जाए, टेस्ट में डलवा दिया जाए किस तरीके से डू फॉलो नो फॉलो काम करते हैं। क्योंकि अभी तक आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ है। कल का वीडियो, जितेश, कल का वीडियो आपको मिल जाएगा, अपलोड करा दिया जाएगा, डोंट वरी।
बस मुझे लगता है कि केवल जितेश ही ऐसे हैं जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्डिंग डल रही है नहीं डल रही है। क्लास ली, मजे मारे, फिर उसके बाद छोड़िए, कोई बात नहीं, टेस्ट तो सर बोलते रहते हैं, टेस्ट होता तो है नहीं। कोई बात नहीं, जब होगा अचानक से होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, डायरेक्टली सबमिशन साइट्स डालेंगे आप, क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे लिस्ट मिलेगी, देखिए इस तरीके से लिस्ट मिल जाएगी कि बहुत सारी जो है डायरेक्टरी है। यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारी डायरेक्टरी आपको मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक क्या करना है कि वेबसाइट रियल है या नहीं। मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ, सबसे पहले हम चेक करेंगे रियल है या नहीं। मैंने इसे ओपन कर लिया, हाँ वेबसाइट तो रियल लग रही है भाई, हाँ चल रही है। लेकिन क्या इसमें कहीं पे, अगर आपको नहीं दिखता है कहीं पे, मतलब सबमिट लिंक या सबमिट सबमिशन वगैरह पोस्टिंग वगैरह इस तरीके का नहीं दिखता है, तो आप लोगों को करना क्या है, दूसरी वेबसाइट को देख लेना है। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप जाके, आपको बस मेहनत इतनी ही करनी है कि आपको छांटना पड़ेगा वेबसाइट्स को। ठीक है, अभी देखते रहिए ध्यान से किस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये भी डायरेक्टरी की ही वेबसाइट्स है। और देखते हैं कोई अच्छी सी वेबसाइट मिले जिसपे मैं अपनी वेबसाइट लिंक कर सकूं। डायरेक्टरी फायर डॉट कॉम। ठीक है, इस पे दिख रहा है सबमिट लिंक, लेकिन हमारी क्या, एजुकेशन एजुकेशन, कोई भी बिजनेस डाल देते हैं। यहाँ पर भी ये आ रहा सबमिट लिंक 404 का एरर आ रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। दूसरी वेबसाइट देखता हूँ, इस वाली पे काफी अच्छे मिल जाते हैं। आप लोगों को बस थोड़ा टाइम इसी में लगेगा कि आप लोगों को छांटना पड़ेगा, वेबसाइट देखनी पड़ेगी कौन सी वेबसाइट्स हैं। ये वाली एक बार चेक करते हैं, सबमिट साइट आ रहा है, क्लिक करके चेक करेंगे। हाँ, ये वाली क्या है, ये वाली काम कर रही है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट का डीएपीए चेक करेंगे। ठीक है, इसका लिंक कॉपी करेंगे, और आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, डीएपीए चेकर डालना है, या अगर आपको कोई टूल पता है, मोज भी है, एचरेफ भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो वेबसाइट एसईओ चेकर है उससे भी आप फ्री में कर सकते हैं चेक। यहाँ पे हम डालेंगे वेबसाइट का लिंक, आई एम नॉट रोबोट चेक डीएपीए। और जैसे ही आप डीएपीए चेक करेंगे, देखिए डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, ये आ गया। अब एक चीज और देखेंगे, स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर इसका कितना है, 39%, मतलब कि बहुत ज्यादा है। स्पैम स्कोर मतलब 10 से 11% होना चाहिए, उससे ज्यादा होता है तो मतलब वेबसाइट ज्यादा यूजफुल नहीं होती है, गूगल रैंकिंग नहीं कराता है उस टाइप की वेबसाइट की। ठीक है, बट मैं इसी वेबसाइट पे आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से बैकलिंक बनाए जाते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली सबमिशन है वो किस तरीके से किया जाता है। तो हो सकता है मेथड थोड़े अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से। देखिए अब यहाँ पे भी पूछ रहा है फीचर लिंक नो फॉलो, फीचर लिंक डू फॉलो, डिलीट लिंक। हम डिलीट लिंक फ्री पे करेंगे कि भाई कुछ टाइम बाद अपने आप डिलीट हो जाते हैं ये, क्योंकि हम पैसे पे नहीं करने वाले हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइटल, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, यूआरएल इसका क्या डालेंगे, TFR डिजिटल अकेडमी का यूआरएल डालेंगे हम। अपने हमारा जो पेज है उस पेज का यूआरएल डालेंगे, TFR डिजिटल अकेडमी पे जाएंगे।
और जिस भी पेज का हमें लिंक लगाना है या ब्लॉग का लिंक लगाना है वो लिंक कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे जाके यूआरएल में डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ऑनर नेम डाल देते हैं यहाँ पे, ईमेल डाल देते हैं, जो जो चीजें ये डालें, यहाँ पे क्या क्या डालेंगे हम यहाँ पे डाल देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जितने भी कीवर्ड है उतने कीवर्ड आपको डाल देने हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एसईओ कोर्स, इस तरीके से दो चार पांच कीवर्ड डाल सकते हैं आप। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप लोगों को कॉपी नहीं करना है, मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अगर मैं लिखने बैठूंगा तो काफी सारी काफी टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं कॉपी कर लिया। इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद ये क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। हो गया सबमिट, हाँ सबमिट हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से इसी तरीके से वेबसाइट आपको छाटनी है और डायरेक्टरी सबमिशन कर लेना है। ठीक है, समझ में आया सभी को किस तरीके से करना है डायरेक्टरी सबमिशन? और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, जस्ट डायल सुलेखा वगैरह, ये तो बहुत फेमस वेबसाइट है। सभी को समझ में आया? चैट बॉक्स में बताओ एक बार। समझ में आया सभी को किस तरीके से बैकलिंक बनाएंगे, मतलब जो। ठीक है ठीक है, समझ में आया सबको, अच्छी बात है। ठीक है, अब दूसरा क्या था, गेस्ट गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग। अब ठीक उसी तरीके से आपको डालना है, गेस्ट पोस्टिंग साइट। सबका सेम मेथड है। ठीक है, किसी भी तरीके का बैकलिंक लगाना हो आपको जाके डाल देना है कि जैसे आर्टिकल सबमिशन है, बैकलिंक है, पीडीएफ है, पीपीटी है, बहुत तरीके के हैं। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, एक ही वेबसाइट पे सारी चीजें समझाने वाला हूँ, उसी वेबसाइट पे, क्योंकि काफी सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन मैं अभी एक दो अलग वेबसाइट से जाके बता रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों को आइडिया मिले। इस पे भी काफी सारी वेबसाइट्स, अब इस पे भी सेम तरीके से हम चेक करेंगे कि क्या ये वेबसाइट चल रही है, काम कर रही है। और काम कर रही हैं तो प्रॉपर काम कर रही हैं, सबमिट का बटन आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत सारी वेबसाइटें ऐसी होती हैं, मतलब नॉर्मल वेबसाइट होती हैं वो, और उस पर सबमिट वगैरह का बटन नहीं आता है। देखिए इस पे जैसे कि सबमिट वगैरह का बटन नहीं आ रहा है, इनको हो सकता है इनको मेल वगैरह करके डालना हो, लेकिन हम राइट फॉर अस लिखा है, तो ये बोलेंगे हमसे कांटेक्ट करो इस तरीके से। देखिए पैसे बोल रहे हैं कि $100 फॉर 6 मंथ, $180 फॉर 1 ईयर, नो नेगोशिएशन। ठीक है, इस पे आपको मेल करनी है, कांटेक्ट करके आप बोल सकते हैं, वो आपको एक्सेस दे देंगे। तो इस तरीके से कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो इस तरीके से करती हैं, लेकिन फ्री में भी आपको काफी सारी मिल जाती हैं। ठीक है, दूसरी वेबसाइट सर्च करते हैं, ये भी शायद, और सबमिट एन आर्टिकल आ रहा है, देखते हैं काम करता है या नहीं। नहीं, ये काम नहीं करेगा। और दूसरी और वेबसाइट्स देखते हैं। अगर आप में से किसी को कोई वेबसाइट पता है, क्योंकि मैं बैकलिंक नहीं लगाता हूँ, तो अगर किसी को पता है तो आप डाल सकते हो, अगर किसी को पता है चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर में डाल सकते हो आप लोग, अगर किसी को पता है, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है।
अगर किसी को पता है गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट तो आप लोग डाल दीजिए, थोड़ा टाइम बच जाएगा, ढूंढनी नहीं पड़ेगी। पता है आप में से किसी को गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट? आकाश। किसी को भी नहीं पता? आकाश, आपका ये कॉन्सेप्ट हो चुका है, आपको पता होना चाहिए गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट कौन सी होती है। मतलब एक दो पे आपको कराया था। चलिए कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेते हैं गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट। ढूंढने में टाइम लगेगा। अच्छा, नितिन ने बता दिया, आकाश को पता नहीं है, नितिन ने बता दिया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू नितिन। हम देखते हैं जो नितिन ने बताई है, जस्ट पास एक वेबसाइट है, गेस्ट पोस्टिंग की होनी चाहिए, ठीक है, किसी और चीज की नहीं होनी चाहिए। हाँ, गेस्ट पोस्टिंग की है, विदाउट लॉगिन वगैरह के, इसने लॉगिन वगैरह कुछ नहीं मांगा है। ठीक है, देखिए जस्ट पास नितिन ने बताई है हमें वेबसाइट, जस्ट पास डॉट इट करके वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम जो है टाइटल लिख देंगे, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग डालते हैं, इस तरीके से डालते हैं। अप्लाई नाउ, और अप्लाई नाउ में क्या करेंगे हम? बहुत छोटा जो है, मैं बहुत छोटा करके लिख रहा हूँ, आप लोगों को इतना छोटा नहीं लिखना है, आप लोगों को बड़ा थोड़ा मतलब लेंथी लिखना है। ठीक है, मैंने अप्लाई नाउ पे क्या किया, मैंने लिंक डाल दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, और इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ठीक है, देखिए मुझे कहीं भी लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये पूछ रहा है फिश इमेज, ओल्ड फिश इमेज, ठीक है, ये देखिए ये एनोनिमसली पोस्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी गेस्ट पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और रहती है, क्वेश्चन आंसर के लिए कोरा यूज करेंगे आप लोग, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स के लिए और भी बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन कोरा ही बेसिकली अधिकतर यूज होती है, और कोरा से काफी अच्छा ट्रैफिक भी आता है। ठीक है, हम यहाँ जाएंगे, देखियो आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको आंसर पे जाना है, कोरा बना लेना है अपना, कोरा पे जाके आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, और आंसर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इन क्वेश्चंस का आपको केवल आंसर देना है, और उस आंसर में क्या करना है, क्या करना है, उसमें अपना लिंक मतलब अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देना है। किस तरीके से, मान के चलिए व्हाट मेक अ ब्लॉग पोस्ट एसईओ फ्रेंडली, इसके पहले नोट येट आंसर, यहाँ पे जाके आप आंसर टाइप कर सकते हैं, मैं अभी आंसर टाइप नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अभी आपको और भी चीजें बतानी है। ठीक है, आप डाल सकते हैं कि भाई मतलब आपका जो हेडिंग है वो अच्छे से मतलब अच्छे से हेडिंग डिफाइन हो, कंटेंट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और क्या है कि उसमें 4 से 5 बार आपका कीवर्ड आना चाहिए, इस तरीके से आप डाल सकते हो, और कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, किस तरीके से, ये देखिए ये आ गया यहाँ पे, इस तरीके से वेबसाइट का लिंक पेस्ट करके छोड़ सकते हैं आपकी भाई, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, और रेडिट पे मैं अकाउंट आपको नहीं बना के दिखा सकता, क्योंकि रेडिट क्या करता है कि अकाउंट ब्लॉक कर देता है। ठीक है, बट रेडिट एक वेबसाइट है, ये वाली, बहुत जल्दी ट्रैफिक आता है, बहुत जल्दी जो है मतलब ट्रेंड में आती हैं चीजें, बहुत जल्दी से टॉप में भी आ जाती हैं, आप लोगों को इस पे जाके एक बार ट्राई जरूर करना है। देखिए मेरा ऑलरेडी अकाउंट जो है परमानेंटली बैन हो चुका है, मैं पहले एक बार बना दिया था, गलती कर दी थी मैंने कि एक ही उस पे अकाउंट बना दिया। ठीक है, परमानेंटली बैन है मेरा अकाउंट, आप लोग ऐसी गलती ना करें, एक बंदा एक ही आईडी बनाए और ऑर्गेनिक चीजें डालें, चैट जीपीटी वगैरह का यूज नहीं करना है आपको।
जो भी कुछ करना है यहाँ से क्रिएट करेंगे आप लोग, क्रिएट करके यहाँ पे पोस्ट का टाइटल डालना है, सेम तरीका है। यहाँ पे टेक्स्ट डाल देना। अगर लिंक सबमिट करना है यानी कि बुक मार्किंग करनी है तो इस तरीके से डाल देंगे। ठीक है। इमेज एंड वीडियो के लिए यहाँ पे आप इमेज और वीडियो डाल सकते हैं। सेम तरीका होता है सबका, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है। अब एक चीज और आती है ऑफ पेज एसईओ में, सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग की साइट्स भी होती हैं, देखिए इस तरीके की। इन पे क्या किया जाता है अभी चल के देखेंगे। एक वेबसाइट है, देखो इस पे काफी सारी चीजें रहती हैं। एक ही वेबसाइट पे आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे तो मैं ऑलरेडी काफी सारी चीजें की हुई हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है। प्लस के आइकन पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है आपको। इस पे प्लस के आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा बुक मार्क, यहाँ पे आपको मिलेगा इमेज सबमिशन, यहाँ पे मिलेगा पीडीएफ सबमिशन, और यहाँ पे मिलेगा नोट सबमिशन। ठीक है। कोई भी नोट्स वगैरह बनाना है वो यहाँ पे बना के डाल सकता हूँ। अब मैं इसको बुक मार्क करने वाला हूँ। अपनी जो ये वेबसाइट है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वैसे तो, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार मैं कर देता हूँ। अब देखिए टाइटल है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कोर्स विद एआई टीएसआर डिजिटल एकेडमी, बिल्कुल यही रखेंगे हम। ठीक है। और मैं इसका जो है ये कॉपी कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन आपको लिख खुद से लिखवाना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग भी इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है। कॉपी पेस्ट करने से जो है रैंकिंग नहीं आती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम कम रहता है इस वजह से। पर अदरवाइज आप लिखेंगे, लिख के ही करना है, रैंकिंग नहीं हो पाएगी अदरवाइज। टैग डाल देने हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस तरीके से जो भी आपके टैग रहेंगे वो आपको टैग डाल देने हैं और ऐड कर देना है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में बता दो, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए सभी को आ रही है। अगर आपको नहीं आ रही है इकरा, तो आप जाके एक बार अपना मतलब अपने फोन वगैरह की वॉल्यूम चेक कर ले, या एक बार एग्जिट होके दोबारा से ज्वाइन करे। बहुत बारी इशू हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वॉइस आ रही है, सभी को आ रही है। आप एक बार चेक करें, अगर आप ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो अपना ईयरफोन एक बार चेक करें। ठीक है। हो सकता है आपके ईयरफोन में प्रॉब्लम हो। देखिए जैसे ही मैंने उसे सबमिट किया, ये यहाँ पे आ गया है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई। इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पर। अब एक्टिविटी बहुत सारी है। ठीक है। आर्टिकल सबमिशन है, ब्लॉग सबमिशन है, कमेंट पोस्टिंग है। ये बहुत सारे तरीके की एक्टिविटी रहती है। ठीक है। वो सारी एक्टिविटी करेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी आप लोगों को टास्क दिया जाएगा। आज की जो क्लास हुई है आपको मैंने तीन चार चीजें बताई हैं। क्या क्या बताया है एक बार बताओ सभी लोग, अगर पता है तो क्या क्या बताया है मैंने आपको। चैट बॉक्स में बताओ क्या क्या समझाया आज, जल्दी से बताओ। क्या क्या बताया है मैंने आज ऑफ पेज के बारे में? कौन कौन सी एक्टिविटी बताई है? किसी को कुछ नहीं पता? बैकलिंक्स, बैकलिंक्स, बिल्कुल जितेश, गेस्ट ब्लॉग बताया है या गेस्ट पोस्टिंग बताई है मैंने। ठीक है। सोशल सोशल बुक मार्किंग बताई है। आर्टिकल सबमिशन नहीं बताया मैंने अभी। विनोद आर्टिकल सबमिशन नहीं बताया है। मैंने जो जो बताई है उन पे आपको 10 10 वेबसाइट निकाल के फिर से एक्सेल की शीट बनानी है उसी तरीके से, और एक्सेल की शीट में अपलोड करना है। ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें आप लोगों को चेक करनी है। डीए चेक करना है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और स्पैम स्कोर चेक करना है। ठीक है। डीए, पीए, स्पैम स्कोर, ये तीन चीजें चेक करनी है। और वेबसाइट का नाम लिखना है। ऐसे एक कॉलम में वेबसाइट का नाम लिखेंगे,
दूसरे में डोमेन अथॉरिटी, तीसरे में पेज अथॉरिटी और चौथे में स्पैम स्कोर। 10 डायरेक्टरी सबमिशन, 10 बुक मार्किंग और 10, क्या क्या बताया मैंने, एक चीज भूल गया मैं। डायरेक्टरी सबमिशन, गेस्ट गेस्ट पोस्टिंग और बुक मार्किंग। क्वेश्चन आंसर और फोरम की छोड़ देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। स्पैम स्कोर जो होना चाहिए वो 11% तक होना चाहिए, 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिसपे आप सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको 10-10 चीजें निकालनी है, यानी कि टोटल 30 चीजें निकालनी है। डायरेक्टरी और गेस्ट पोस्टिंग और सोशल बुक मार्किंग की 10-10 चीजें निकाल के सबमिट करनी है सभी लोगों को। ठीक है, और कल तक ये हो जाना चाहिए, फॉर्म आपको मिल जाएगा, कल तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर से आप लोगों को दिक्कत होगी। क्या 10-10 चीजें आपको डाल देनी है, मतलब निकाल लेनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और टाइम लग भी सकता है, 2 घंटे 2.5 घंटे आपको लग सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन निकाल के रखनी है, आपके आगे काम आएगी। ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन और डायरेक्टरी सबमिशन के साथ साथ गेस्ट पोस्टिंग और बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग, इनकी वेब जो आपको रखनी है, इनकी इनकी 10 वेबसाइट निकाल के रखनी है, डीएपीए रखना है, ये सारी चीजें रखनी है। और फिर मिलेंगे, अब मिलेंगे अगली क्लास में। कल की क्लास भी ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ की ही होगी। दोबारा से आपको एक्टिविटी बताई जाएगी और क्या क्या एक्टिविटी होती है, जैसे आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, और भी बहुत सारी होती हैं। सोशल मीडिया बैकलिंक बताए जाएंगे आपको, कैसे लगाते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके की चीजें बताई जाएंगी। और वीडियो आपको रेगुलरली मिल जाती है, वीडियो के लिए आप बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहते हैं, तो वीडियो के बारे में ज्यादा चिंता ना करें, वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। और सभी लोगों को टास्क जरूर पूरा कर लेना है, कोई भी टास्क नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में।